दोस्तों नमस्कार। मैं हिमांशु शर्मा आपके अपने ही चैनल एस्ट्रो विद शर्मा जी में आप सभी का पुनः हार्दिक हार्दिक अभिनंदन करता हूं। आज हम बात करने वाले हैं गज केसरी योग के विषय में। मेरी जानकारी में जितने भी ऋषि मुनि हैं ऐसे कोई भी मुनिवर नहीं है जिन्होंने गज केसरी विषय से संबंधित बात अपने धर्म ग्रंथ में ना कही हो। मैं जितने राइटर्स की बुक पढ़ता हूं, आज के दिन में जो हमारे विद्वान हैं जो ज्योतिष के विषय में अच्छी अच्छी पुस्तकें लिखते हैं, उनमें से भी ऐसे कोई भी राइटर नहीं है जो गज केसरी योग के विषय में ना लिखे हों। गज केसरी योग एक बहुत ही बड़ा राजयोग है। गज का अर्थ होता है हाथी और केसरी का अर्थ होता है कुछ जगह सोना और कुछ जगहों में शेर से उसे दर्शाया जाता है। हाथी के जैसा वाहन और सोने के जैसे संपत्ति, मतलब राजा महाराजाओं के साथ कंपेयर करने की बात हो रही है। सामाजिक प्रतिष्ठा, आज के दिन में अच्छी कार, आर्थिक रूप से मजबूत होना, शारीरिक रूप से मजबूत होना, मान सम्मान का मिलना, स्थायी संपत्ति, पैतृक संपत्ति, विद्वता, धार्मिकता और कितनी सारी चीजें बोलूं। इसके लाभ मैं लगातार 1 घंटे तक बोल सकता हूं। वह है गज केसरी योग। बनता कैसे है, जाने कैसे, पहचाने कैसे कि यह गज केसरी योग है। पहचाने कैसे कि कब जातक की कुंडली में गज केसरी योग बन रहा है। पहला, जब चंद्रमा और बृहस्पति कुंडली के किसी एक ही भाव में हो। जब चंद्रमा और गुरु कुंडली के किसी एक ही भाव में हो तो बनता है गज केसरी योग। नंबर 2, जब चंद्रमा से गुरु चौथे, 7वें या 10वें बैठे हों। चंद्रदेव जिस भी भाव में हो उससे गिनने पर, जहां पर चंद्रदेव है वहां से गिनना है। चौथा भाव, 7वां भाव और 10वां भाव में जब गुरु बैठते हैं, बृहस्पति देव बैठते हैं, तो गज केसरी योग का निर्माण होता है। नंबर 3, जब गुरु की दृष्टि चंद्रमा के ऊपर पड़ती है। जब गुरु की दृष्टि चंद्रमा के ऊपर पड़ती है, मतलब गुरु से गिनते हुए जब चंद्र में आए तो या तो 5वें स्थान में हो या 7वें में हो या 9वें में हो। गुरु की 3 दृष्टियां हैं, 5वीं, 7वीं और 9वीं। हमें बृहस्पति देव से गिनते हुए आगे बढ़ना है। हमें बृहस्पति देव जिस भी भाव में बैठे हैं वहां से गिनते हुए आगे बढ़ना है। और 5वें भाव में या 7वें भाव में या 9वें भाव में चंद्रदेव हो तो उससे बनता है गज केसरी योग। गज केसरी योग बहुत ही बढ़िया योग है। जिस भी जातक की कुंडली में बनता है वह ऐश्वर्य का सुख पाता है, वह आर्थिक सुख पाता है, उसकी जिंदगी में एक स्टेबिलिटी रहती है। अंश से, भाव से कुछ परिस्थितियों में फर्क पड़ता है जहां पर हमें उन चीजों को एक्टिवेट करना पड़ता है। कई बार तीवन ऐसा भी होता है कि हमें एक योग को एक्टिवेट करने के लिए जिन 2 ग्रहों से वह योग बन रहा है उसे छोड़कर किसी तीसरे ग्रह के ऊपर काम करना पड़ता है, जिससे पहला 2 ग्रह मुक्त होकर स्वतंत्र रूप से उस योग को बनाए और उसका लाभ जातक को मिल सके। कई बार ऐसी भी स्थितियां आती हैं। चलिए मैं काम करता हूं अपने व्हाइट बोर्ड के माध्यम से 1-2 छोटे छोटे एग्जाम्पल लेकर आपको गज केसरी योग को समझाने की कोशिश करता हूं, जिससे आपको चीजें ज्यादा अच्छे तरीके से समझ में आए। चलिए देखिए, हम क्या बात कर रहे थे। यदि गुरु और चंद्र दोनों के दोनों एक साथ हो तो गज केसरी योग का निर्माण होते हैं। एक उदाहरण स्वरूप हम यह मान लेते हैं कि चंद्रदेव यहाँ पर है और बृहस्पति देव भी उन्हीं के साथ यहाँ पर है, तो इससे क्या बना, गज केसरी योग नाम का एक राजयोग तैयार हुआ। इसके अलावा हम क्या चीज देख रहे थे कि चंद्रदेव से चौथे, 10वें या 7वें स्थान पर
गुरु और चंद्र एक दूसरे से चौथे, सातवें या 10वें हो। चलिए हम एक उदाहरण ले लेते हैं कि यहां पर हम गुरु को ले लेते हैं और चंद्रदेव को यहीं पर रहने देते हैं। अब देखिए 1 2 3 4, यहां पर क्या योग बन रहा है? गज केसरी योग। क्यों? क्योंकि चंद्रमा से चौथे गुरु हैं। ठीक है, या गुरु यहां पर आ जाए, फिर से केंद्र में आ गए। देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8। ठीक है, यहां पर गुरु की जो है एक सीधे दृष्टि यहां पर होगी। पहला, चौथा, सातवां, 10वां, चारों के चारों घर एक दूसरे से केंद्र में कहलाते हैं। यह चारों के चारों भाव एक दूसरे से केंद्र का भाव है। जब भी गुरु और चंद्र एक दूसरे से चौथे, सातवें या 10वें होंगे तो वहां पर गज केसरी नाम का योग बनता है। तीसरा हम एक ऑप्शन देखे थे कि गुरु की 5वीं, 7वीं या 9वीं दृष्टि, गुरु की 5वीं, 7वीं या 9वीं दृष्टि चंद्रदेव के ऊपर पड़े। चलिए हम मान लेते हैं चंद्रदेव को यहीं पर रहने देते हैं, गुरु यहां पर आ गए। अब देखिए 1 2 3 4 5, 5वीं दृष्टि पड़ी। 1 2 3 4 5, गुरु की 5वीं दृष्टि चंद्र के ऊपर हो या 7वीं दृष्टि चंद्र के ऊपर हो या यहां से गिनेंगे तो 9वीं दृष्टि। चलिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9, गुरु की 9वीं दृष्टि चंद्र के ऊपर पड़े तो फिर भी गज केसरी योग तैयार होता है। इसके अलावा एक और भी अल्टरनेट है। यदि चंद्रदेव गुरु की राशि में आकर बैठ जाए और गुरु जो है वो चंद्रदेव की राशि में आके बैठ जाए, हम पिछले कार्यक्रम में बात किए थे ना राशि परिवर्तन राजयोग के विषय में, यहां पर भी गज केसरी योग ही बन रहा है। यदि चंद्रदेव गुरु की राशि में बैठ जाएं और गुरु जो है वो चंद्र की राशि में आ जाए, इससे भी गज केसरी योग तैयार होता है। ठीक है, चलिए फिर आज के कार्यक्रम को हम यहीं पर समाप्त करते हैं। आने वाले कार्यक्रम में हम फिर एक नए विषय के साथ आपकी सेवा में हाजिर होंगे। अब समय है टिप ऑफ द डे का। मैं जितने भी टिप ऑफ द डे देता हूं, मैं स्वयं यह चीज जानता हूं कि वह सभी हद से ज्यादा आसान है। 1-1 मिनट, 30-30 सेकेंड, 2-2 मिनट का मैं आपको काम बताता हूं जिसको आप अपने जीवन में लाकर बहुत बड़ा परिवर्तन देख सकते हैं। लेकिन आज का टिप ऑफ द डे हो सकता है कि आपके लिए थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड हो। करना क्या है? रात्रि में जल्दी सोएं और प्रातः जल्दी उठें। रात को हमें जल्दी सोना है और सुबह जल्दी उठना है। इससे दो फायदे। पहला, राहु और केतु का दुष्प्रभाव समाप्त हो जाता है। पहला, राहु और केतु के दुष्प्रभाव समाप्त हो जाते हैं। नंबर 2, मन के कारक चंद्र और ऐश्वर्य के कारक, लग्जरियस के कारक शुक्र, दोनों के दोनों एक्टिवेट होकर हमें शुभ फल देने लगते हैं। चंद्रदेव और शुक्रदेव का शुभ प्रभाव हमारे जीवन में बढ़ता है और राहु और केतु का दुष्प्रभाव लगातार कम होता है। ठीक है, कोशिश करें रात्रि को जल्दी सोएं और प्रातः काल में जल्दी उठें। चलिए फिर आज के लिए मुझे इजाजत दें। अगले कार्यक्रम में मैं फिर एक नए विषय के साथ आपके सामने आऊंगा। नमस्कार।